हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। यानी क्या शारीरिक के गुण हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ हमने जो है प्रॉपर्टी लिखी है, अभी बारी बारी से आपको बताते हैं, समझाते हैं क्या है वो। और इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी है जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग आपको मिलेगा आसानी से अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो डिटरमिनेंट का मान निकालने या एक्सपेंड करने या प्रूव करने में। तो बारी बारी से चलते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहला कह रहा है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई बदलाव नहीं आता है। यानी क्या कह रहा है, जैसे एक हम ले लें, यहाँ देखिए एक सारणी मान लिया डेल्टा है और यह आपका है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 और A3 B3 C3। यह एक सारणी है और कह रहे हैं कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए और स्तंभों को या स्तंभों को पंक्तियों में। यानी पंक्तियों को स्तंभ में कर दीजिए या स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए, तो जो सारणी का मान रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी जो मान इसका आएगा तो उसका दूसरा जो है जब बदलेंगे तो उसका भी वही मान होगा। यानी क्या है, तो देयरफॉर अगर कहें नए रूप में डेल्टा, यानी क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बदल दीजिए, चाहे रो को कॉलम में बदल दीजिए या कॉलम को रो में बदल दीजिए। रो मीन्स पंक्ति, कॉलम मीन्स स्तंभ। तो अगर यह कॉलम है यानी स्तंभ है, अगर इसको रो में बदल दिया जाए तो क्या है, A1 A2 A3 ये है। अब फिर क्या है, B1 B2 B3 ये है। अब फिर क्या है, C1 C2 C3 ये है। हमने कॉलम को रो में बदल दीजिए या रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो जो मान इसका आएगा वही मान इसका भी रहेगा। यानी क्या हम कह रहे हैं कि इंग्लिश में अगर बात करें, इन ए डिटर्मिनेंट व्हेन इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, लिखा है रोज इनटू कॉलम्स म्यूचुअली, आपस में अगर बदल दिया जाए, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। यानी वही चीज़, यानी डिटरमिनेंट को अगर इसको रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें तो जो नया डिटरमिनेंट आपको दिखेगा उसकी वैल्यू और जो पुराना डिटरमिनेंट दिखेगा उसकी वैल्यू दोनों सेम रहेगी। अब इधर देखिए, एक अगर सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लें, मान लिया डेल्टा, ये आपका है 2 3 4 5, ये ले लिया। और फिर दूसरा डिटरमिनेंट, अब इसका दूसरा डिटरमिनेंट अगर कहें इसको बदल दीजिए, अगर इसका कॉलम को रो में बदल दीजिए या रो को कॉलम में, तो दूसरा अगर मान लीजिए कॉलम है तो इसको रो में बदलें तो क्या आएगा, 2 4 हो गया। ये देखिए, ये 3 5 है, कॉलम को रो में बदल दीजिए, ये क्या है 3 5 हो गया। तो इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाली तो कैसे निकालते हैं, 2 × 5 कितना, 5 दूना 10 और 4 तिहाई क्या हुआ 12, तो 10 - 12 कितना हुआ -2 हो गया। अब इसका देखिए तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये 2 में 5 का क्या हो, 5 दूना 10 और -3 × 4 कितना हुआ 12, ये भी क्या है -2। यानी देखिए दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यही पहली प्रॉपर्टी है। यानी अगर किसी डिटरमिनेंट के चाहे सेकेंड ऑर्डर हो चाहे थर्ड ऑर्डर हो, अगर उनके रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वह सेम रहती है, वह नहीं बदलती है। तो पहला आपका जो है प्रॉपर्टी इस रूप में है। अब चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पर, क्या कह रहा है इसे देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम को आपस में अदला बदली कर दें, यानी पहले रो पर के स्थान पर दूसरा रो या दूसरे रो के स्थान पर पहला रो, या पहले कॉलम के स्थान पर दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम के स्थान पर पहला कॉलम अगर कर दें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वह तो नहीं बदलेगी, लेकिन साइन बदल जाएगा। यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा। यानी क्या लिख कर रहे हैं कि व्हेन आपका जो है 2 rows और कॉलम्स आर इंटरचेंज, then the value of the determinant remains unchanged।
बट इट्स चेंजेज साइन, यानी क्या है, बट इट्स चेंजेज, यहां लिख दीजिए साइन, साइन चेंज होता है। यानी इस रूप में क्या कहना चाह रहे हैं, अगर डिटरमिनेंट मान लिया, ले लें यहां देखिए, तो मान लिया यह डिटरमिनेंट है और यह आपका है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये ले लिया। अब कह रहे हैं कि ये पहला रो है, पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, अगर आपस में अदला बदली कर दें, यानी पहले रो की जगह पर दूसरा रो और दूसरे के रो की जगह पर पहला रो कर दें, तो क्या होता है, डिटरमिनेंट का साइन चेंज होगा। यानी यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ऐसे क्या लिखेंगे, तो ये इसको ऊपर ले जाइए, यानी ये आपका दूसरा रो है, दूसरी पंक्ति, तो क्या है a2 b2 c2 ये है, और फिर क्या है यह a1 b1 c1 आपका यह है। और इसको थोड़ा सा साफ साफ कर लीजिए, इसे आपका a1 है इस रूप में, और बाकी आपका यह है a3 b3 c3 आपका हुआ यह है। या लेकिन जो डिटरमिनेंट का मान इसका होगा वही मान इसका भी होगा, मान नहीं बदलेगा, बस साइन चेंज हुआ है। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, अगर हम इनको जो है, अगर ये तो दो रो में बदल दिया, अगर कॉलम में बदलना चाहें, मान लिया ये दूसरा कॉलम के पहले कॉलम पर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका माइनस साइन, इस दूसरे कॉलम को लिख सकते हैं पहले कॉलम पर b1 b2 b3, और ये क्या हो जाएगा a1 a2 a3, यानी दूसरे कॉलम पर पहला कॉलम, अब पहले कॉलम पर दूसरा कॉलम, और यह क्या है c1 c2 c3, यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन, साइन चेंज होगा, निगेटिव साइन हो जाएगा, लेकिन वैल्यू वही रहेगी, इसकी भी वही वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी, वैल्यू नहीं चेंज होगा। यही दूसरी प्रॉपर्टी है। तो व्हेन इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज बट इट्स साइन चेंजेज। वही बात लिखा है, यानी दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में अदला बदली करें तो डिटरमिनेंट का मान नहीं बदलता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा इस रूप में। अब एक और नंबर लेकर दिखा देते हैं आपको इस ढंग से, इसे देखिए, जैसे ये ले लिया डिटरमिनेंट डेल्टा बराबर ये है 2 3 4 5, ये है 4 मान लिया, आपका ले लिया 8, ये ले लिया। अब अगर हम इन रो को अगर आपस में अदला बदली कर दें, यानी इस रो को पहले रो को दूसरे रो पर और दूसरे रो को पहले रो पर, तो यहाँ देखिए यह क्या है, माइनस साइन बोले ना, माइनस जाएगा, और ये क्या होगा, इसको ले जाइए 4 8, और ये क्या हो जाएगा 2 3 कर दिए, ये देखिए, और फिर यहाँ ये, अब इसको देखिए, ये आपका क्या है, ये तो ये बदल दिया। अब मान आपको दिखाते हैं, या आप इसको जो है ऐसे देखिए, तो इसका मान आप देखिए 8 दूनी क्या होगा, ये देखिए 16, और 4 तिहाई क्या होगा 12, तो 16 माइनस 12 कितना हुआ 4, ये देखिए, और यहाँ ये तो माइनस ये है 4 तिहाई 12, और माइनस 8 दूनी 16, और ये क्या है माइनस, ये क्या है 12 में 16 माइनस 4 बराबर क्या है 4। देखिए वैल्यू दोनों सेम है, साइन बस चेंज हुआ। यह अगर इसको करना चाहें तो इस रूप में भी कर सकते हैं। अब कॉलम को चाहे आपने रो को बदला है, अब कॉलम को बदल दीजिए, यानी इस कॉलम को दूसरे कॉलम को पहले कॉलम पर, अब पहले कॉलम पर दूसरे पहले कॉलम को दूसरे कॉलम पर, यानी ऐसे लिखेंगे क्या, ये 3 8 है तो यहाँ लिखिए 3 8, और ये होगा क्या होगा 2 4 लिखा, लेकिन क्या होगा साइन चेंज होगा। इसकी वैल्यू देख लीजिए, यही आएगा। कैसे, इधर देखिए माइनस 4 तिहाई क्या हुआ 12, और 8 दूनी क्या हुआ 16, आपका हुआ। तो 12 माइनस 16 कितना है माइनस, और ये कितना हुआ -4, और कितना है प्लस। देखिए सबकी वैल्यू एक है, वह नहीं बदलेगा। तो यह आपका जो है एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेकर दिखाया, उसी तरीके से थर्ड ऑर्डर का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर थर्ड ऑर्डर की बात करें तो एक हम फिर जो है डिटरमिनेंट ले लें, ऐसे ऐसे देखिए, डेल्टा बराबर ये ले लिया डिटरमिनेंट
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ले लिया। ठीक, अब इनको जो है अगर इस दो रो को आपस में बदल दीजिए, यानी इसको पहले, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो क्या लिख सकते हैं माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4 5 6, यानी दूसरा रो लिखा। यह क्या है, पहला रो 1 2 3, और ये आपका क्या है 7 8 9 आपका इस रूप में। लेकिन जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी भी रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बस साइन आपका यह नेगेटिव साइन है। और चाहे कॉलम को बदल दीजिए, यानी क्या है, यानी माइनस, भाई पहले दूसरे को दूसरे तीसरे को बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है, यानी पहले दूसरे को बदला तो दूसरे तीसरे को बदल दीजिए, जो मन में कीजिए, लेकिन बदलेंगे तो माइनस, फिर बदलेंगे फिर माइनस, ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने बदला, और अगर कॉलम बदलना चाहें यानी इसको यहाँ लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आपका जो है आपका सेकेंड कॉलम, यानी यहाँ लिखा 2 5 8, और ये आपका पहला कॉलम 1 4 7, और ये क्या है 3 6 9, और आपका इस रूप में, और सबका मान निकालेंगे डिटरमिनेंट का तो एक ही आएगा, वह नहीं बदलेगा। तो यही आपकी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है इस रूप में। और अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर, वो देखिए क्या है। अब चलिए ये दो ऊपर मिटा दे तो तीसरे पर अब ऊपर बताते हैं, यानी यहां से ये मैंने मिटा दिया इस रूप में। ये थोड़ा सा मिट गया है, इसे मैं लिख दूं, यदि किसी है सारणिक का। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इसे देखिए, ये कह क्या रहे हैं कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम, यानी यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी एलिमेंट यानी सभी अवयव जीरो अगर हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है, जीरो। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। यही लिखा है, हिंदी में यह है, इंग्लिश में यह है। यानी क्या है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के सारणी के सभी किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव यानी एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान जीरो होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा अगर ले लें आपका क्या, ये ले लिया आपका 0 2 3 0 4 5 0 6 7। यहाँ देखिए तो ये क्या है, इस डिटरमिनेंट का यानी जो पहला कॉलम है उसके सभी एलिमेंट जीरो हैं तो डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई दूसरा ले लें डिटरमिनेंट, ये ले लिया 0 0 0, या ऐसे कर सकते हैं, बदल दीजिए 4 5 6 7 8 9, और ये क्या है 0 0 0। ये देखिए यानी यहां पर क्या है, तीसरा जो है आपका क्या है, रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं तीसरे रो के, तो इस डिटरमिनेंट मान क्या होता है, जीरो होता है। और यहाँ पर आपका पहला कॉलम जिसके सभी एलिमेंट जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान जीरो होता है। यही आपका क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है। तो ध्यान रहे, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। यानी किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी एलिमेंट यानी अवयव अगर जीरो हैं तो उस सारणी का मान जीरो होता है। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। और आइए प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है कि यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ के सभी अवयव और आइडेंटिकल हो यानी सर्वसम हो तो उस सारणी का मान जीरो होता है। यानी क्या कह रहे हैं कि अगर कोई सारणी लिया जाए और उनके दो रो या दो कॉलम के सभी एलिमेंट एक ही हों यानी बराबर हैं तो उस सारणी का मान जीरो होता है। यानी क्या है, इफ 2 rows और 2 columns आर आइडेंटिकल
देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी क्या है, ऐसे जो है यह डेल्टा ले लीजिए और लिख रहे हैं क्या, आपका A1 ऐसे नंबर से दिखा दें, चाहे ऐसे A1 B1 C1 और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये ले लिया। यहां देखिए तो इस सारणी के दोनों रो के एलिमेंट बराबर है कि नहीं है, एक ही है, तो इस सारणी का मान देखते ही क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यही प्रॉपर्टी कर रही है। यानी अगर फिर कहें नंबर ले लें, डेल्टा बराबर ऐसे आपका 146 और 359 ये ले लिया और कहा जाए इस सारणी का क्या मान होगा, तो देखिए तो इनके दोनों कॉलम जो पहला दूसरा कॉलम है उनके सभी एलिमेंट बराबर है कि नहीं बराबर हैं, और बराबर है तो सारणी का मान देखते ही क्या लिखेंगे, 0 होगा। और इस ढंग से, या आप लिख सकते हैं डेल्टा बराबर ये ले लें 2 - 4 6 और 3 5 11 ये ले लिया। और यहां पर भी देखिए इस सारणी के दो पंक्तियों के अवयव यानी एलिमेंट क्या है, बराबर हैं, तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। और यही प्रॉपर्टी नंबर 4 है। यानी इफ 2 rows और 2 columns of the determinant is equal, यानी इफ all the elements of 2 rows or 2 column या उससे 3 रो या 3 कॉलम है तो भी अगर बराबर है तो उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। यही प्रॉपर्टी नंबर 4 है। और इसके बाद 2-3 प्रॉपर्टी अभी डिस्कस कर रहे हैं और आपका देखिए, और इसका हम लोग यूज जो है क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन जब लगाएंगे तो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बहुत आसानी से उसको पूरा करेंगे। अब देखिए 4 प्रॉपर्टी बताया, 3 प्रॉपर्टी और यहां पर है 5 6 7। अब देखते हैं क्या क्या है और देखें उसका क्या निकलता है, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। क्या लिखा है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी एलिमेंट यानी अवयव को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो सारणी के मान में उस संख्या से भी क्या होता है, गुणा हो जाता है। यानी क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, देन द वैल्यू ऑफ द जो न्यू डिटर्मिनेंट इज यम टाइम्स, अगर मान लिया वो नंबर जो है आपका यम है, मान लिया वो नंबर यम है, ऐसे लिख दें वो नंबर आपका यम है, तो जो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट होगा, जो नया डिटर्मिनेंट वो यम टाइम्स होगा जो डिटर्मिनेंट दिया रहेगा। तो आपका क्या मतलब है, यानी क्या कह रहा है कि किसी भी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को किसी भी नॉन जीरो नंबर, मान लिया यम है, उससे अगर गुणा किया जाए तो जो नई सारणी होगी पुरानी सारणी की क्या होगी, यम टाइम्स होगी, यम गुना होगी। यानी क्या है, इधर देखिए, मान लिया आपका जो है यह सारणी आपका ऐसे दे दें, एक हमने लिख रहा है डेल्टा बराबर ये है, ये लिख रहे हैं क्या, यम A1 B1 C1 यम A2 और क्या है B2 और ये क्या है C2 और ये क्या है यम A3 और ये क्या है B3 और C3। ये है। यहां से अब इधर देखिए तो इस देखिए इस कॉलम में सब में देखिए यम दिखाई दे रहा है, तो यम दिखाई दे रहा है, तो जो नया आपका होगा यानी क्या है, यानी अगर इसमें जो है यम अगर ले लिया जाए, यानी कहने का मतलब आपको फिर से बताएं, अगर क्या है कि अगर कोई डेल्टा ये ले लें, आपका इस रूप में अगर डेल्टा ले लें, ऐसे देखिए यह आपका क्या है A1 B1 C1 और फिर है A2 B2 C2 और A3 B3 C3 ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी
नंबर से यानी नॉन जीरो नंबर है, इस कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी गुणा कर रहे हैं, यानी किससे, यम से। यानी यह जो डेल्टा अब आ रहा है यानी क्या करें, यम से हम इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो नया जो डिटरमिनेंट होगा वह क्या होगा, यानी इस कॉलम से यानी क्या है, यम टाइम्स ये देखिए, और जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट यानी यह है, यानी क्या होगा आपका इस रूप में a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 आपका इस रूप में। तो कहने का क्या मतलब है, यानी यहां पर आप देखिए, यानी किसी भी यानी इस कॉलम में अगर यम से मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, नया जो डिटरमिनेंट आपको दिख रहा है यम टाइम्स पुराने डिटरमिनेंट के बराबर होगा। यानी एक चीज और बता दें इससे जो है, यानी इस प्रॉपर्टी में आप चीज देखिए कि अगर इस कॉलम में अगर कोई चीज, जैसे यहां देखिए, अगर यहां पर आपका जो है ये लिखें, जैसे ये लिखा 246, ये देखिए 246, और ये लिखा आपका जो है 369, ये लिखा, और ये देखिए ये क्या है 5 और क्या है 10 और 15, ये लिखा। अब देखा जाए तो हर रो का, हर कॉलम का थोड़ा ध्यान दीजिए, तो इस कॉलम में देखिए जो है कुछ सब में कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, उसको बाहर कर सकते। 2 4 6 में कॉमन क्या है, कॉमन आपका साफ सुथरा क्या है, 2 है। इस कॉलम में देखिए सब में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 है, इसको बाहर कर लीजिए ऐसे। इस कॉलम में देखिए सब में कॉमन एलिमेंट है, वह क्या है, 5 है, ये लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, पहले कॉलम में से आपका क्या 2 4 6, तो ये क्या हुआ आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और यहां देखिए इसमें जो है 3 आपको निकाले हैं इस कॉलम में, तो क्या होगा 3, यानी 1 2 और क्या होगा 3, ये हो जाएगा। इस कॉलम में क्या निकाले, 5 निकाले हैं, तो 5 से वो हो जाएगा, कटेगा, तो 1 और 2 और 3 आपका सब। यानी क्या है, हर कॉलम या हर रो से देखते हैं कि क्या कॉमन है, क्या जिस रो या जिस कॉलम से में अगर सभी एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं तो उससे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हर रो हर कॉलम का अपना अलग हिसाब होता है इस ढंग से। यानी अगर ये कहें कि अगर आपका यह रहे और इस रूप में रहता, अगर ये ऐसे है और मैं इसको मिटा दूं और यहां भी आपका रहता क्या, मान लिया आपका यल रहता, यल रहता, यल रहता, ये रहता, तो क्या देखेंगे, पहले आप जो है रो में देखिए, पहले कॉलम में देखिए तो कॉमन आपका क्या है यम, दूसरे कॉलम में देखिए तो फिर कॉमन है वो क्या है यल, तो वहां यहां से यल निकालिए, यहां से यम निकालिए, और फिर क्या आपके पास आएगा, ये देखिए a1 a2 a3 और फिर क्या है b1 b2 b3, ये है, और फिर क्या है यहां पर c1 c2 c3, ये बराबर। यानी डिटर्मिनेंट में हम हर रो हर कॉलम के हिसाब में देखते हैं कि क्या उसमें कुछ कॉमन है क्या, तो उस रो या उस कॉलम से कॉमन बाहर निकाल लीजिए, फिर देखिए किसी अन्य रो या किसी कॉलम में कॉमन क्या उससे बाहर निकाल लीजिए, और उसके बाद आपका ये डिटरमिनेंट बचता है। और एक चीज और जानिए, किसी भी संख्या से अगर हम डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि सब में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं होता है। आप पर्टिकुलर किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चाहे 2 इधर कर दीजिए तो केवल इसी रो में जाएगा। यानी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा 2a1 2b1 और 2c1, ये हुआ, बाकी यह नहीं होगा। यानी a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ये है। यानी केवल आपके पर्टिकुलर किसी रो या किसी कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई कर सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। यह काम आप आगे जब पढ़ेंगे आप व्यू मैट्रिक्स, तो किसी भी नंबर से वहां मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है,
वह अवयव में होता है। लेकिन सारणिक में क्या होता है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी विशेष रो या विशेष कॉलम में ही उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। यह ध्यान रखना है। दोनों में यानी डिटर्मिनेंट और सारणिक में बहुत बड़ा अंतर यह है, यानी सारणिक में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस सारणिक में तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अवयव में किसी भी अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके सारे एलिमेंट पे मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी विशेष रो या विशेष कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। यह ध्यान रखकर काम करना है। इनके गुणों का उपयोग करते हुए हम क्वेश्चन लगाएंगे, वहां पर दिखेगा आपको कैसे हो रहा है। तो यह आपका था आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 इस ढंग से। और चलते हैं अब प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कर रहा है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो हम क्या करते हैं, उस सारणी को दो बराबर सारणी के रूप में प्रकट कर सकते हैं। क्या है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, क्या लिखें, इज द सम ऑफ टू टर्म, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू आपका इक्वली यानी डिटर्मिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर, यानी उसी ऑर्डर के डिटरमिनेंट के दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में, योग के रूप में हम प्रकट कर सकते हैं। यानी कहने क्या मतलब है, अगर कोई डिटरमिनेंट ये लिखा रहे, ऐसे रहे a1 प्लस अल्फा 1 b1 c1 a2 प्लस अल्फा 2 b2 c2 और a3 प्लस अल्फा 3 b3 c3, ये है। यहां देखिए इस डिटरमिनेंट का जो पहला कॉलम है दो एलिमेंट का यानी क्या सम है, इन टू टर्म्स है। क्या लिखें? इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज द सम ऑफ टू टर्म, यानी इस डिटरमिनेंट का पहला कॉलम दो टर्म का सम है। इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ, यानी दो डिटरमिनेंट के योग के रूप में, यानी सम के रूप में, जिनका ऑर्डर एक ही होगा। कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसे देखिए। बराबर यहां देखिए तो यह पहला है, यह टर्म इस लिख रहे हैं क्या है, a1 a2 और a3। अब देखिए फिर इसको आप लिख दीजिए। फिर सेकेंड यह क्या है, b1 b2 और b3, और ये क्या है, c1 c2 और c3, ये है। प्लस ये आइए दूसरा ये है, ये टर्म, ये देखिए। अब इसको ये लिखिए, ये क्या लिखेंगे यहां पर, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और b1 b2 और b3, और ये क्या हो जाएगा, c1 c2 और c3। यानी ये देखिए दो ये सम था तो पहले यह इसके साथ इन दोनों को लिखा और प्लस फिर इसके साथ इन दोनों को लिखा। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को जो किसी भी पंक्ति या स्तंभ के दो अवयव के सम के रूप में है तो हम दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में इस तरीके से प्रकट कर सकते हैं। तो यह आपका जो है प्रॉपर्टी नंबर 6। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसे देखिए। अब सातवीं प्रॉपर्टी क्या है इसे देखिए। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव से किसी संख्या से गुणा करने के बाद जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं होता, यानी सारणिक की वैल्यू वही रहती है। यानी क्या है इंग्लिश में, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम corresponding to the elements of any other row or column multiplied by non-zero number, then the value of the determinant remains the same। यानी कोई चेंज नहीं होता है। यानी कहने का क्या मतलब है, मान लिया अगर हम डिटरमिनेंट को ले लें, यहाँ देखिए मान लिया डिटरमिनेंट ये डेल्टा है, और अगर लिख लें यहाँ पर ऐसे जो है ऐसे लिख लीजिए, कोई डिटरमिनेंट ले लें हम ऐसे, मान लिया ये डिटरमिनेंट आपका आ गया क्या, 1 2 -3 -5 6 8 और फिर है 2 -4 और ये है 9, ये ले लिया।
अब अगर कहें किसी रो में जोड़ा जाए या घटाया जाए, यानी देखिए 1 - 5 है, अगर हम इस रो को इस रो में मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से और जोड़ें, जैसे ये है, यहाँ लिखे R2, अगर दूसरे रो में क्या कर रहे हैं, ऐसे देखिए कैसे लिखते हैं, R2 में क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ें, तो कैसे लिखेंगे, इधर देखिए R2 यानी किस में लिख रहे हैं, R2 में, तो R2 ऐसे लिखते हैं, इम्प्लाइज क्या कर रहे हैं R2 में, ये देखिए ये लिखा R2, और क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी पहले रो में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ रहे हैं, तो R2 + 2R1, ये देखिए, तो अगर निकाला जाए तो बराबर आपका देखिए क्या होगा, इसको ऐसे ये अप्लाई किया जाए तो देखिए कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, R2 यानी आपके सेकेंड रो पर बदलना है, R2 यहाँ है तो जो पहले लिखा जाता है उसी रो पर बदलता है, तो R2 है तो R2 पर बदला होगा, तो R1 क्या होगा, R1 वही जस का तस रहेगा, यानी R1 जो है उसे लिख लीजिए, ये क्या है 1 2 - 3, और R2 + 2R1, यानी यहाँ से क्या है R2 क्या देखिए -5, और ये क्या है, ऐसे देखिए यह -5 है और +2 R1 कितना है 1 आपके यहाँ पर, तो -5 + 2 कितना हुआ -3 हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे -3। फिर आइए आपका यहाँ पर क्या है 6 है, तो देखिए 6 आपका क्या है, लिखिए 6 देखिए R2 है और प्लस क्या है 2R1, R1 कितना है यहाँ पर देखिए 2 है, तो 6 + 2 × 2 4 कितना हुआ 10, आप क्या हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 आपका हो गया। अब फिर आइए R2 यानी क्या है 8 और +2 R1 कितना है -3, ये देखिए, और ये क्या होगा 8 - 6 कितना हुआ +2 आपका यहाँ पर, तो ये क्या होगा +2, और ये आपका 2 - 4 9, यह आपका जो है इस रूप में, तो जो डिटर्मिनेंट का मान इसका आएगा वही इसका भी मान रहेगा, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस तरीके से, और अगर हम इसको यह करना चाहें, अब देखिए इसी को अगर हम ये कहें कि इसमें जो है यह अगर कहें R1 - या R3 - ये देखिए कहे R3 - 2R1, ये कहे R3 - 2R1, तो R3 देखिए किस पर बदलाव हो रहा, R3 पर, जो पहले लिखा जाता है उसी में बदलता है, बाकी उतार लेंगे उसे, बाकी R1 को उतार लेंगे, तो R3 - 2R1 देखिए क्या करेंगे, यानी जो बदलेगा R3 पर बदलेगा, तो आप R1 लिख डालिए 1 2 - 3, ये देखिए, और R2 भी लिख लीजिए क्योंकि इसकी भूमिका ही नहीं है -5 6 8, और R3 यहाँ देखिए R3 यहाँ पर क्या है सबके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये क्या है 2, और फिर क्या है ये देखिए यहाँ R3 में क्या लिख रहा हूँ 2, और ये बीच में क्या है माइनस, ये बीच में क्या है 2, R1 देखिए क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये आपका क्या हुआ 2 - 2 = 0, यहाँ क्या लिखेंगे ये आपका 0 हो गया। फिर आइए उसके बाद ये देखिए यहाँ R3 क्या है -4, ये लिख लीजिए, और फिर क्या है -2, R1 क्या है यहाँ पर 2, तो ये क्या हुआ -4 - 4 और कितना हुआ -8, और ये आपका क्या हुआ -8। और फिर आइए R3 आपका क्या है 9, ये देखिए ये 9 है और माइनस, ये देखिए फिर मिटाते हैं आपको, ऐसे देखिए ये क्या है 9 और माइनस ये 2, R1 कितना है -3, ये, तो क्या हो जाएगा आपका 9 आपका जो है, यानी R3 9 है और -2 R3 -3 है, तो प्लस कितना हुआ 3 दूना 6, तो 9 + 6 कितना हुआ 15, और ये आपका क्या है 15 इस ढंग से। तो जो डिटरमिनेंट मान इसका होगा वही मान इसका भी होगा, तो इस तरीके से हम लोग उपयोग करते हैं। और अगर कॉलम की बात करें, कॉलम भी देख लीजिए, कॉलम क्या है, अगर हम कॉलम की बात करें, अगर इसी में, तो अगर ये कहें C2 - 3C1, ये देखिए, यानी C2 - 3C1, यानी C2 ऐसे लिखिए, C2 पहला है ना, तो C2 पर बदलेगा, C2 - दूसरा कॉलम यानी दूसरा स्तंभ समझिए, C1 मीन्स पहला स्तंभ, तो C2 = C2 - 3C1। अगर इसका हम लोग अप्लाई किया जाए तो क्या करेंगे, इधर देखिए अब कॉलम की बारी आ गई है,
तो पहले तो जो है देखिए C2 पर बदलेगा, C1 को जस का तस लिखना है, C1 आपका ही है ना, तो क्या हो जाएगा 1 - 5 2 आपका यहाँ पर। अब चलते हैं C2 - 3C1 पर। देखिए C2 यहाँ पर क्या है 2, ये क्या है -3, C1 क्या है 1 आपका यहाँ पर, तो 2 - 3 कितना हुआ -1 हो गया। यह लिख लीजिए, ये क्या लिखेंगे -1। फिर देखिए आपका क्या C2, यहाँ देखिए क्या है C2 यहाँ पर क्या है 6, और इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दीजिए, यानी अब इसके लिए ये 6 और -3 है, ये C1 क्या है -5, ये देखिए, तो बराबर क्या होगा 6 और माइनस प्लस 5 × 15, अब 15 6 कितना हुआ 21 आपका यहाँ पर, ये क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे। और फिर देखिए इसके बाद लास्ट वाले में यानी क्या है यहाँ पर C2 यानी -4 है, -3, C1 कितना है आपका 2, और क्या लिखेंगे -4 और -6 कितना आया -10 आपका यहाँ पर, और ये लिख लीजिए क्या -10, और बाकी आपका C3 है उतार लीजिए -3 8 9 आपका सूत्र में। तो जो डिटरमिनेंट का मान इसका रहेगा वही डिटरमिनेंट का मान इसका रहेगा, उसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से यानी कुछ भी जो जिस कॉलम या जिस रो पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, यानी जो हम घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो देखिए पहले जो लिखा गया है उसी पर बदलता है, बाकी वाला जो है सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता है। तो यही आपका क्या है प्रॉपर्टी नंबर 7 है। तो आपको 7 प्रॉपर्टी हमने 7 गुणों का चर्चा किया सारणी के, और इसका उपयोग हम लोग जो है क्वेश्चन लगाना जब लगाएंगे तो इसका उपयोग करते हुए देखिएगा कितना आसानी से आप क्वेश्चन लगाएंगे। और अब क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, और देखिए कैसे हम लोग जो है कि इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आसानी से लगाते हैं।